हमने कोई बिल जमा नहीं करना, ये सारे बाहर है, हमने बिल जमा नहीं करना, सारा कुछ बंद करो, कुछ भी नहीं करना, ये बंद करो। चलो हम रात को बल्ब भी नहीं बालते, हम बल्ब को भी बंद कर देते हैं। और इन्होंने 80,265 रुपए बिल भेजा है। ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए हुए हैं, ये इतने लोग हैं। हमारे जैसे बच्चों को पालेंगे क्या बिलों को अदा करेंगे? हमारी बुजुर्गी देखें आप, हमारे पर क्यों जुल्म किया जा रहा है? गलत बात है, यकीन करें मेरी तो जूतियाँ घिस गई हैं वापडा के चक्कर लगा लगा के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। आपको पता होगा कि बिजली के बिलों की वजह से इस बार जो आवाम बेहाल हुई है, सब जानते हैं। हर शहर में हर इलाके में एहतजाज हो रहा है। हमारे साथ कुछ ताजा बरादरी और कुछ आम आवाम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज ये क्या बिलों के एहतजाज के लिए बाहर निकले या इनका कोई और मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप बताएं कि आप किस मकसद के लिए एहतजाज कर रहे हैं? आज हम ताजरन सारे इकट्ठे हुए हैं, बिलों पे बेइंतहा इन्होंने जुल्म का टैक्स डाला हुआ है जो हमसे पे नहीं होता। किराए इतने ज़्यादा हैं कि लोग अपने किराए नहीं दे पा रहे और इन्होंने बिजली के बिलों में 400% से ज़्यादा गुना इन्होंने टैक्सों का इजाफा कर दिया है, जो नजायज़ टैक्स है। अब हुकूमत से अपील है कि अपने इन टैक्सों को वापस ले। लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। पिछले महीने पहले कितना बिल आया और इस बार कितना बिल? पिछले माह में 75,000 आया था, 1000 बिल आया था, लेकिन इस दफ़ा 1,48,000 रुपये बिल आया। बिलों के मद में जो इजाफा किया है वो 50% से ज़्यादा कर दिया गया है, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। और बत्ती के बगैर भी लोगों का गुजारा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों का खून निचोड़ लेना है। लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है, बच्चों की फ़ीस के लिए स्कूल के फ़ीस के लिए पैसे तक नहीं है। लेकिन इन लोगों को शर्म हिया नहीं आता कि उन लोगों के ऊपर ही जुल्म करते हैं। किसी सियासतदान ने भी आज तक को बिल जमा कराया, लाए सामने लेके आए मीडिया के सामने। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने जो 17 से 21 ग्रेड तक के यूनिट ख़त्म कर दिए फ्री यूनिट। क्या समझते होगा कि ये लॉलीपॉप दिया जाए? वो एक ऐसा लॉलीपॉप है जो आम बंदे की समझ में नहीं आता। वो इस तरह से है कि जितना बिल में यूनिट की कमी करके वो वहाँ को बताया जा रहा है कि हमने इनके फ्री यूनिट बंद किए हैं, लेकिन उतने ही पैसे उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है, खजाने पे तो उतना ही बोझ रहा। उनके मुफ्त यूनिट ख़त्म करने से आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। बिलों को उतनी उनकी तनख्वाहों में पैसों का इजाफा किया जा रहा है, जो खजाने के ऊपर बोझ उसी तरह ही रहेगा, फिर वहाँ की जेबों के ऊपर बोझ वही रहेगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ एक हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये मिसाल है इसके ऊपर आती है, क्योंकि इनको कुछ शर्म और हया चाहिए। अपने खर्चे कम करें, अपनी याशियाँ कम करें, अपने AC और एयर कंडीशनर वाले कमरों में से बाहर निकले। आपने वैसे वोट किसको दिया था पिछले हमने PTI को वोट दिया। जब तक ये अपना जुल्म का निज़ाम बंद नहीं करेंगे, बिलों पर ओवर टैक्स जो वापस नहीं लेंगे, इस तरह के टैक्स पर ही जुल्म किया हुआ है इन्होंने। ये देखे 325 यूनिट हैं और इन्होंने 80,265 रुपए बिल भेजा है। ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए हुए हैं, ये इतने हैं कि ये अपने घरों में तो खुशहाल है, इन्होंने अवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। ये ज़रा चेक करें, ये क्या ये एक आम आदमी बिल भर सकता है? अपने बच्चों को खिलाएगा या ये बिल भरेगा? 300 यूनिट का 80,000 बिल है। 80,265। पिछला बिल कितना था? पिछला बिल इसका 40,000 था। आप देखे डबल कर दिया इन लोगों ने। इनको शर्म नहीं आती। 25 का 80,000। हमारे जैसे बच्चों को पालेंगे क्या बिलों को अदा करेंगे? हमारी बुजुर्गी देखें आप, हमारे पर क्यों जुल्म किया जा रहा है? हम रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे पे रहम करें आप। अच्छा, शहबाज शरीफ हुकूमत से गया, वो डायरेक्ट लंदन चला गया, उनके लिए क्या कहेंगे? ना शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ, मकसद हमारे पे, हम गरीब इंसान हैं। लेकिन वोट तो हम ही देते हैं ना। वोट किसको देना चाहिए? हुक्मरान तो कई दफ़ा आजमा चुके हैं। वोट तो जिसको भी देंगे, जो भी आ रहा है वो जुल्म ही कर रहा है हमारे पे रहम करें। आपकी बड़ी मेहरबानी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम रहम करें। बंद करो। हमारी बुजुर्गी देखें जी, हमारी बुजुर्गी देखें आप। हम इस वक्त के अंदर इनके लिए, बिलों के लिए हम कमाएंगे क्या? हम बच्चे पालेंगे? हमारे मिडिल तबके के लोग, टीचर लोग जो बिल दे सकते हैं, क्या ये बड़े आला अफसर बिल नहीं दे सकते? इनकी शाही खर्चियाँ बंद कर देनी चाहिए। इन्होंने हम पे जो जुल्म किया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हम रात को बल्ब भी नहीं बालते, हम बल्ब को भी बंद कर देते हैं। बिल जमा कराया आपने? हमने कहाँ से बिल जमा कराएंगे? रोटी नहीं पूरी हो रही, बिल कहाँ से जमा करा देंगे हम? हमारे पे रहम करें बस। आप ख्याल में अब जाहिर है हमारे ख्याल में कोई सही बंदा हो जो हमारे साथ, किसी ने आना तो है ही। तो कौन ऐसा हुक्मरान है जो आके मुल्क ठीक कर? बंदा है, इनको नेस्त और नबूद करे जो हमारे
हमारे हक में नहीं है, हमारी कौम के हक में नहीं है। अल्लाह उनको नेस्तो नबूद करे। भाई हमने कोई बिल जमा नहीं करना, ये सारे खा रहे हैं, हमने बिल जमा नहीं कराना, सारा कुछ बंद करो, कुछ भी नहीं करना, ये बंद करो, चलो हमने नहीं जमा कराने। इतना बिल आ रहा है, इतना बिल आपको कितना बिल आया? भाई हमें पिछले महीने आया था 30,000, इस दफा पूरा उन्होंने 1,05,000 बिल बेचा। अच्छा। खर्चा वही है, सब कुछ वही है। 5 साल से हमारी शॉप चल रही है। आप करते क्या? चल रहा है, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है। तो क्या कैसे कारोबार चल रहा है आपका? क्या हालात है कारोबार? हालात के कारोबार कर रही है, लोग बिल जमा कराएं या कॉस्मेटिक लेने आए, कुछ हालात ही नहीं, बिल्कुल जीरो कारोबार हो गया। और बिल कहाँ से जमा कराएं? आपने किसको पिछली दफा वोट किया था? मैंने किसी को भी नहीं दिया वोट, ना ही इस बार किसको? किसी को भी नहीं देंगे। जब कोई जमात नहीं ऐसी? कोई जमाने कोई अच्छा बंदा आएगा तो इंशाल्लाह जरूर देंगे, उसके साथ देखा जाए वैसे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अभी तक हुकूमत में नहीं आई, उसको मौका नहीं देना चाहिए? उनको मौका देना चाहिए। जब सबको मौका मिला उनको भी मौका मिलना चाहिए। जब उनको मौका मिलेगा इंशाल्लाह हम तहरीके लब्बैक के साथ उनको वोट देंगे। कितना बिल आया आपको? सर मुझे जो अभी बिल आया है ये तकरीबन 21,000 रुपये बिल आया है, जबकि मेरा जो प्रीवियस रीडिंग है वो 250 से 350 रीडिंग है। अच्छा। जो मेरी रूटीन में आ रही है और मैं जमा करा दिया आपने? सर डेफिनेटली, क्योंकि वो मुझे थ्रेट कर रहे थे कि बिल अपना जमा कराए, अदरवाइज जो है आपका मीटर काट दिया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी चीज़ देखिए, ब्लैकमेलिंग करना शुरू होता है कि आप जमा कराएं या कहते हैं अगली बार काम आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंतहाई गलत बात है। यकीन करें मेरी तो जूतियाँ घिस गई हैं वापडा के चक्कर लगा के। इवन मैं 3-4 दिन बाद जाके SDO से मिला हूँ, 2-2 घंटे वहाँ पे मैं बैठ के इंतज़ार करता रहता था। करते क्या हैं आप? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। मेरी जो बेसिक सैलरी 30-35 हज़ार सैलरी है, जो मुझे बिल 7-8 हज़ार रुपये आता था, 20,000 मुझे बिल आ गया। 35 सैलरी में 20 तो चला गया, बाकी क्या बचा? तो बिल्कुल मुझे बताएं, मैं अपने बच्चों को पालूँ या मैं ये अपना इनके ये बिजली के बिल भरूँ? बच्चे कितने आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। उनकी फीस वगैरह, खाना पीना कैसे मैनेज? बिल्कुल, मैं तो जाहिर बात है, मैंने तो अपने चादर देख के पाँव फैलाना है, उसके अंदर रह के जो है मैंने सारे अपने अखराजात करने हैं जो मेरी सैलरी है। बट अब मुझे ये जो मेरी सैलरी है, जितनी मेरी सैलरी बनती है उसकी 50% से ज़्यादा मुझे बिल आ गया। तो मुझे बताएं मैं अब क्या करूं सर? मैं कहाँ पे जाऊं, किसके दर पे जाऊं? यहाँ पे सुनता भी कोई नहीं। लोग जो अभी भी मुख्तलिफ पार्टीज़ में तकसीम हुए हैं, वो भी इस चक्कर में बाहर नहीं आ रहे कि हम तो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, हम बाहर नहीं आएंगे, या हम PTI को सपोर्ट करते हैं बाहर, मतलब हक के लिए कोई नहीं कर रहा। उन लोगों को क्या कहेंगे, अपने हक के लिए कब बाहर निकले? सर निकलना चाहिए। जो अभी इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है ना सर, ये मैं आपको सही बताऊं, ये जो अभी मुल्क है ना, ये हल्फन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुदरती आफात से तबाह नहीं हो रहा है। ये मुल्क इस वक्त हमारा सरकारी आफात से तबाह हो रहा है, और सबके ऊपर ये सरकारी आफत आई हुई है। ये सब उसकी वजह कौन है? जो वोट देते हैं जाहिर है सर, डेफिनेटली। और हम इसकी वजह बेसिकली हम लोग भी हैं, क्योंकि हम अपने हकूक़ के लिए निकलते नहीं। हमें अपने हकूक़ के लिए निकलना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए हमें। सलाम जी, मैं हूं आबिद वज़ीर, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस से। जी बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स की जितनी हम तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों के साथ, गरीब भाइयों के साथ हैं, क्योंकि आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में, ये जो गरीब आवाम पर ये जो बिलों का और महंगाई का जो बम गिराया गया है, इससे बहुत गरीब आवाम यानी सुसाइड कर रही हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, बेचारे खानों से परेशान हैं और अपनी ज़िंदगियों से परेशान है। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी आवाज़ आलमी अदारे तक पहुँचाएँगे और ये जितनी हमारी तंजीमें हैं अब इसके ख़िलाफ़ होंगी, हम अपने अवाम के साथ हैं। जो उनके आलमी अदारा क्या करेगा? जी आलमी अदारा बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया था, हम अपने हकूक़ के लिए कभी बाहर निकले नहीं हैं, तो अब आवाम को अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए, ताकि ये आवाज़ आगे तक जाएगी। फिर ये हुक्मरान, ये लोग जो ये सिस्टम चला रहे हैं, उन तक पहुंचेगी कि हाँ वाकई ये अब ये इस पर कुछ हमें सोचना नहीं, करना है। अच्छा, आपकी एक बात है, आपने कहा आलमी अदारे तक पहुँचाएंगे। हमारे हुक्मरान तो पहले कठपुतलियाँ बने हैं, वो तो पहले ही बाहर के इशारों पर नाचते हैं, तो वो फिर बाहर के अदारे कैसे ठीक कर सकते हैं? देखें, जो हम लोग जो जिस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं कर रहे हैं, कोई खन्ना पुल से कूद कर कुछ कर रहा है, कोई अपने बच्चों को जहर दे रहा है, कुछ तरीके से अपनी ज़िंदगियों को जा रहा है, ये सिर्फ ये अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं महंगाई पर, तो इस सिलसिले में हम लोग भी आप लोगों के साथ निकलेंगे और ये आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया आप।